So if we place an electric dipole in an electric field, it will experience torque. डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए उस पर टॉर्क एक्ट होगा. नो व्हाई इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क? कितना टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है, कब नहीं होगा? व्हेन डायपोल डज नॉट एक्सपीरियंस टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. 3-4 कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं. So torque acting on an electric dipole in a uniform electric field. पहले तो ये देखें डायपोल प्लेस करने से होता क्या है. ध्यान दें, we have a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और किसी भी फील्ड में हमने ये पढ़ा है, डायपोल बाद में देखते हैं. इन जनरल किसी भी फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करें, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर आपने बीच में पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये ना शो करके हम डायरेक्ट फील्ड शो करते हैं और बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और यही अगर नेगेटिव चार्ज हो, देखो किधर फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू Q इंटू E. क्लियर? नाउ वी हैव अ डायपोल. डायपोल में दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो ध्यान दिया जाए, वी हैव अ डायपोल, इट हैज़ बोथ द चार्जेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मान लेते हैं. देखो क्या होगा, पॉजिटिव पर फोर्स एक्ट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नेगेटिव पर फोर्स एक्ट होगी इधर अपोजिट टू द फील्ड. वेरी सिंपल. Positive charge will experience force in the direction of the field and negative will experience force opposite to the field. और अगर ये ऐसे हो, इस पर इधर और इस पर इधर फोर्स लगाए, तो obviously it's going to turn. So we say it experiences torque. Electric dipole in a uniform electric field experiences torque. कितना हम फाइंड करेंगे. क्लियर? क्यों एक्ट होगा? बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. Two equal and opposite forces that make the dipole turn, so it experiences torque. ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है what is the net force acting on a dipole in a uniform field? Net force is 0. जितनी इधर है उतनी ही इधर है, तो net force is 0, but still it experiences torque. Let's find the value of the formula for the torque acting on the dipole. ध्यान दिया जाए, we are finding torque acting on an electric dipole in a uniform electric field. So that's the field. We place a dipole, length is 2a, that's positive Q minus Q. Dipole moment negative to positive. ध्यान रखना है, direction of dipole moment negative to positive. The positive charge experiences force. How much? QE. Negative also experiences force. QE. The difference is positive charge will experience force in the direction of the field and negative opposite to the field. और इन दोनों forces के बीच में that's a perpendicular distance. Perpendicular distance between the two forces. ये एंगल अगर हम थीटा मान लें डायपोल मोमेंट का फील्ड के साथ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क F इक्वल टू QE. ठीक है, ध्यान से देखो, D बाई 2A, हमें D चाहिए एक्चुअली. D बाई 2A विल बी इक्वल टू साइन थीटा, सो D विल बी इक्वल टू 2A साइन थीटा. D the perpendicular distance between the forces. Torque कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. 11th में पढ़ा था,
अरे सर फिर 11th की बात करते हो आप? 11th में पढ़ा था हमने, अच्छा हमने पढ़ाया था टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के हुई और डी कितना है 2a साइन थीटा। बी वेरी केयरफुल, लास्ट स्टेप क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, हाँ डायपोल मोमेंट P ई साइन थीटा। ये आ गया फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई, ए क्रॉस बी, ए भी साइन थीटा, P क्रॉस ई P साइन थीटा। बता सकते हो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम टॉर्क जब ये 1 हो जाएगा तो PE, और 1 कब होगा? 1 कब होगा? जब थीटा 90 होगा, यानी जब डायपोल परपेंडिकुलर होगा। और अगर डायपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, डायपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और मिनिमम कब होगा? व्हेन द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड। आ गया समझ में? वेरी सिंपल। वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in the field. Positive charge experiences force in the direction of the field, negative experiences force opposite to the field. और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी अज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a, ये हम शुरू से ले रहे हैं। एल भी लिख सकते हो आप, तो एनीवे यू कैन राइट। ये एंगल हमने डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका एंगल फील्ड के साथ थीटा मान लिया। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क क्या हुई? d by 2a sin थीटा फ्रॉम द डायग्राम, d इक्वल टू 2a sin थीटा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स क्या हुई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, q इंटू 2a p, तो p e sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंड मिनिमम व्हेन इट्स पैरेलल टू द फील्ड। When the dipole is parallel to the field, no torque acts on the dipole. Clear हो गया? I hope all points are clear. और अगर ये डायपोल टर्न कर गया, say if it turns, some work is done. Some work is done by the electric field if the dipole turns. How much is the work done in rotating the dipole? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं जरा, ध्यान दिया जाए। If the dipole turns through small angle, small work done will be torque into d theta. ये भी पढ़ा था हमने। एक्चुअली वर्क डन होता है F इंटू एस, एफ डॉट एस, और स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एस। एंगुलर मोशन में स्मॉल वर्क डन फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन एफ डॉट एस, स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एस, और एंगुलर मोशन हो तो फिर फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क कितना है? टॉर्क है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ टोटल वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इनिशियल एंगल थीटा 1 मान लिया, फाइनल थीटा 2 मान लिया। वर्क डन विल बी पी ई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दैट्स द वर्क डन, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन आते हैं तो डायपोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, यूनिट, डायरेक्शन, फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, एंड देन ऑफ कोर्स देयर कैन बी सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कमेंट सेक्शन में आपको ये नोट्स, कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, देखिएगा उन्हें। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। We have a question, one HCl molecule has a dipole moment, dipole moment P से रिप्रेजेंट करते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर।
calculate the maximum torque. We need to calculate maximum torque acting on it in a uniform electric field. बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो जिन बच्चों को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, ऐसे क्वेश्चन उनके लिए होते हैं, उनको शुरुआत भी ऐसे ही सिंपल इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए. वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें अगर, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट होगा. मैक्सिमम टॉर्क के लिए पढ़ा था हमने. मैक्सिमम टॉर्क एक्चुअली देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम टॉर्क का, हमें ध्यान ही नहीं आ रहा मैक्सिमम टॉर्क का कंसेप्ट क्या था, यानी फॉर्मूला क्या था. तो बड़ा इजी है, टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये हमने डिराइव किया था. और साइन थीटा, अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए वो कब होगा, जब ये थीटा 90 होगा. साइन 90 कितना होता है 1. तो अगर ये साइन 90 हो जाए और वैल्यू 1 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा. अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं बचा, पी और ई बच गया. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब, पी इंटू ई. पी कितना है 3.4 10⁻⁻30, और ये कितना है 2.5 इंटू 10⁻5. मल्टीप्लाई करो, 25 4 100 और 135 सॉरी 75 एंड 85. तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ही आ गया 8.5 इंटू 10⁻⁻25. टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या जूल लिख सकते हैं, आइदर न्यूटन मीटर और जूल. ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ध्यान दो. इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁻6 coulomb each, separated by 3 centimeter. लेंथ दे रखी है L या 2A, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, either L or 2A. That's the length of the dipole. 2 charges, 2 into 10⁻⁻6 2 microcoulomb. तो दूसरा कितना होगा, डायपोल है ना, both charges are equal and opposite. और इसको फील्ड में प्लेस कर दिया 2 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम. फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, P इंटू ई, अभी क्वेश्चन किया था. और P क्या होता है, Q इंटू 2A इंटू ई. यहाँ गलती होती है, Q कितना है 2 into 10⁻⁻6 2A. ये A नहीं है, ध्यान रहे, ये 2A, पूरी लेंथ को ही 2A लेते हैं. क्लियर. तो 3 इंटू, हाँ 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁻5. 3 2 6 2 12 10⁻⁻3 कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर. 3 2 6 2 12 इंटू 10⁻⁻3, तो 1.2 into 10⁻⁻2. We have got 2 dipoles. इनके बीच में एंगल दे रखा है कितना 120. That's A, this is B, और ये D माइनस Q, और ये C प्लस Q. दोनों की डायपोल मोमेंट P दे रखी है, एंगल इनमें 120 है, और what is the net dipole moment, and if we place it in a uniform electric field acting along x direction, then what will be the torque acting on the dipole. क्वेश्चन बहुत अच्छा है बड़ा सिंपल था, बट डायग्राम देखकर और क्वेश्चन पढ़कर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंड ये क्वेश्चन फिर उनकी एक डाउट बन जाती है. तो पहले ही समझ लें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, ध्यान दो, व्हाट वी आर गिवन, वी आर गिवन 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट P. एक AB डायपोल है, डायपोल मोमेंट इधर होगी P. एक CD डायपोल है, डायपोल मोमेंट इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव P.
एंगल इनमें दे रखा है कितना 120, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, वो एक लॉ था ना वेक्टर्स का, हाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगाया जाए, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ गई। पी डैश मान लेते हैं, किया था ये हमने पहले, पी डैश इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी पी इंटू कॉस 120, कॉस 120 माइनस 1/2, सो इट कम्स आउट टू बी पी, यानी ये भी कितने आ गई पी। ठीक है, बड़ा सिंपल। ये पी थी, ये डाइपोल मोमेंट भी पी है, तो ये भी पी होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, सबकी वैल्यू पी है, यही मतलब हुआ। पी है तो सब सारे एंगल 60 60 60 60 सब 60 होंगे। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग एक्स डायरेक्शन, टॉर्क कितना होगा ये बताना है। डाइपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल दोनों में, ये है 90, ये 60, तो ये कितना होगा 30। हाँ फिर से ये तो एंगल सारे हमने कहा था 60 है, ठीक है, पी 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये 60, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 30। पी और ई में एंगल कितना है 30। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, और थीटा कितना है 30, और 30 साइन 30 कितना होगा हाफ पी। ये थोड़ा आसान था सर, आसान तो था आपके लिए, हमें एक बार आप दोबारा समझा दें तो समझो। वी आर गिवन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए बी एंड सी डी with their dipole moment P each and they are at an angle of 120 degrees. Clear? Net dipole moment क्या होगी ये बताना है। और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड along x डायरेक्शन सपोज अप्लाई कर दी जाए तो टॉर्क कितना एक्ट होगा इस सिस्टम पर, ये कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट इधर होगी और इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी। दोनों की वैल्यू p दे रखी है, मैग्नीट्यूड, दोनों में एंगल कितना है 120। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज किया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट p डैश फॉर्मूले से कैलकुलेट की, वेक्टर्स के कितनी आ गई p आ गई। ये p है, ये भी p होगा, ये p है तो ये भी p होगा, ये आया ही p है, सारे ही p है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्रीज। क्लियर? नाउ वी हैव फील्ड अलोंग x एक्सिस, फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, ये एंगल 60 है तो ये कितना हो गया 30, क्योंकि पूरा 90 होगा। तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड में कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, sin 30 1/2 होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखना इसको, लिख कर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।